गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सुमन और उसका बेटा आरव, दोनों की दुनिया बस एक दूसरे तक ही सीमित थी। पति के गुजर जाने के बाद सुमन ने अकेले ही आरव को पाला था। दिन भर लोगों के घरों में काम करना, रात को सिलाई करना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। आरव बचपन से ही बहुत समझदार था। वो कभी अपनी माँ से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता था। स्कूल से लौटकर खुद ही खाना गर्म कर लेता, माँ के लिए पानी भर देता और फिर पढ़ाई में लग जाता। उसे पता था कि उसकी माँ कितनी मेहनत करती है। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, कल सब बच्चे अपने अपने पापा के साथ आएंगे, कल पेरेंट्स मीटिंग है। ये सुनकर आरव चुप हो गया। घर आया तो माँ के सामने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में छुपा दर्द सुमन से छुप नहीं सका। सुमन ने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव ने नजरें झुका कर कहा, माँ, कल सबके पापा आएंगे, मेरे साथ कौन आएगा? सुमन का दिल जैसे टूट गया, पर उसने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, मैं हूं ना, मैं चलूंगी तेरे साथ। अगले दिन जब सुमन पुराने कपड़े पहनकर स्कूल में पहुंची तो कई लोग उसे देखकर फुसफुसाने लग गए। कुछ बच्चों ने तो हंसते हुए कहा, देखो, ये तो काम वाली बाई है। आरव का सिर झुक गया, लेकिन तभी सुमन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और बोली, सर उठाकर चल। मेहनत करने वाले कभी छोटे नहीं होते हैं। उस दिन आरव ने पहली बार अपनी माँ को एक योद्धा की तरह देखा था। समय बीतता गया, आरव बड़ा हुआ, पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा। उसकी मेहनत और माँ के त्याग रंग लाए और उसे शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी मिली तो उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदी। घर आया और साड़ी देते हुए बोला, माँ, अब तुझे काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने साड़ी को सीने से लगा लिया, लेकिन जिंदगी ने एक और मोड़ ले लिया। एक दिन सुमन अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अस्पताल के बाहर बैठकर रो रहा था, भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैंने अभी उसके लिए कुछ किया ही कहाँ पर है। कुछ दिनों के बाद सुमन की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई। आखिरी वक्त में उसने आरव का हाथ पकड़ा और धीमी सी आवाज़ में बोली, बेटा, मैंने तुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया, बस तू भी किसी को भूखा मत सोने देना। और इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। आरव टूट चुका था, लेकिन माँ की बात उसके दिल में बस गई थी। कुछ महीनों के बाद उसी गांव में एक छोटा सा भोजनालय खुला, जहां बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ कोई भूखा नहीं जाएगा। लोगों ने देखा कि उस भोजनालय में हर गरीब को मुफ्त खाना मिलता है और दीवार पर एक फ़ोटो लगी थी, एक मुस्कुराती हुई माँ की। नीचे लिखा था, माँ, तेरी आखिरी रोटी आज भी सबको खिला रहा हूँ। इस कहानी का सच यही है कि माँ का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। वो इंसान को सिर्फ बड़ा नहीं बनाता, बल्कि इंसानियत भी सिखाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।